ना मर के भी वतन की उल्फत, मेरे खुशबू से भी आएगी वफ़ा की खुशबू, मेरी मिट्टी से भी आएगी वफ़ाए खुशबू। एक्चुअली हम सब लोग पाकिस्तान से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू और वेलकम टू शो लज़्ज़त। एक्चुअली हम जो आज का दिन है, क्या हो मुझे कन्फ्यूजन है, आज का जो दिन है यौम पाकिस्तान, आप तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक। यौम पाकिस्तान एक ऐसा दिन जहां करारदार मंजूर हुई, जो 23 मार्च है, रेजोल्यूशन डे जो मनाया जाता है आज का दिन। ये एक ऐसा दिन है जो कि सुनहरी हुर्फों में लिखा गया है। इस दिन को बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। रीज़न ये भी है क्योंकि एक जो रेजोल्यूशन पास हुई थी आज के दिन, वो इतनी ख़ास थी कि हम लोगों के लिए स्पेशली सोचा गया था कि एक अलग मुमलिकत बना ली जाएगी जहां हम आज़ादी से जी सकते हैं, अपनी आज़ादी से रह सकते हैं, बोल सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जब ये पास हुई थी तो हम सब के लिए बेतहाशा खुशी का एक मौका था। तो इस दिन को बड़े ही जोश खरोश के साथ पूरे पाकिस्तान में मनाया जाता है ये दिन। और आज का ये जो दिन है बेसिकली छुट्टी का दिन होता है। स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस, यहाँ सब जगह जो है छुट्टी होती है। रीज़न यही है, सिर्फ और सिर्फ ऑफ देना, हॉलीडे होना, सिर्फ ये नहीं है घर पे बैठे हैं और जी छुट्टी मनाई। ये सिर्फ ये दिन है कि आप एहसास करें इस दिन का कि ये बहुत ख़ास दिन है। इस दिन पे हम लोग अगर टीवी स्क्रीन्स पे भी देख रहे होते हैं डिफरेंट चैनल्स पर, तो परेड्स दिखाई जा रही होती हैं। पाकिस्तान के जो हमारा कैपिटल है इस्लामाबाद, बेसिकली वहाँ पर ज़्यादा परेड्स एंड तमाम चीज़ें हम देख रहे होते हैं, जहाँ पर डिफरेंट स्पीचेस हो रही होती है। हमारी मिलिट्री एंड जितने फोर्सेस हैं उनकी सब इस सेलिब्रेशन में पार्ट ले रहे होते हैं। एक्चुअली ये दिन होता है उन सबको सल्यूट करने का। एक्चुअली ये दिन होता है हमारी वो तमाम फोर्सेस जो हैं उन्हें सलाम पेश करने का, जिन्होंने इतनी मेहनत की। उनकी तमाम जद्दोजहद को हम सराहते हैं, सलाम पेश करते हैं। और ये जद्दोजहद को हमेशा याद रखने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। हमारे मुल्क के कुछ ख़ास दिन हैं, कुछ ख़ास लम्हात होते हैं जिनके लिए हम दिन मुकर्रर जो किए गए हैं उन पे मनाते हैं और प्राउड फील करते हैं, क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान, हमारी नेशनैलिटी है जिस पे हम प्राउड फील करते हैं। और इसके साथ साथ जी हम ये कहते हैं ना कि कहीं भी जाते हैं तो हमारी एक पहचान है जो हमारे मुल्क ने हमें एक्चुअली दी है। ये सफ़ेद और हरा रंग सिर्फ झंडे का ही नहीं, हम अपने अंदर भी महसूस करते हैं, इसीलिए हम ड्रेस भी वही वेयर करते हैं ताकि इसकी आपको एक्चुअली फील अच्छे से आए, आपको फील हो कि आपको एक मुल्क ऐसा दिया है जहां आज़ादी से रह सकते हैं और आपको पहचान दी जा रही है। वरना ये आज़ादी की कीमत वो लोग ज़रूर अच्छे से जानते हैं जो जिनके मुल्क आज़ाद नहीं हुए, जो आज़ादी नहीं जी पा रहे हैं, वो एक्चुअली जानते हैं कि इस आज़ादी की क्या कीमत है। तो आज के दिन को बहुत ही जोश खरोश के साथ, बहुत ही खुशी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। आप तमाम लोगों को यौम पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक। आज के खाने, आज की चीज़ें यकीनन आप लोग देख रहे होंगे सुबह से शाम तक हो चुकी है और बहुत ही ख़ास और मज़ेदार सी मसाला टीवी पर आप लोगों को रेसिपीज़ भी दिखाई जा रही है। एंड यकीनन बहुत सारे लोगों ने भी वाइट एंड ग्रीन कलर पहना होगा और दिल से पाकिस्तान का ये दिन मना रहे होंगे। चलते हैं आपा की तरफ। मैं अपना शेर रिपीट करती हूँ थोड़ा सा याद करके, मैंने गड़बड़ की थी शुरू में, खुद ही परेशान हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको यौम पाकिस्तान, पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और आप तो सरापा पाकिस्तानी माशाल्लाह। हाँ। माशाल्लाह। खैर दिल से भी हैं और दिखने में भी पाकिस्तानी हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और बताएं क्या है बिल्कुल आज के दिन का आगाज़ आपने कैसे किया? आज के दिन का आगाज़, अच्छा मैं आज के दिन का आगाज़ नहीं, मैं 2-3 दिन पहले से इस दिन के बारे में सोच रही थी। और मैं सोच रही थी, मैंने कहा हर दिन आता है, हम सेलिब्रेट करते हैं और बड़े मज़े से जो है बहुत सारी बातें करते हैं, जो कुछ बातें हमें मालूम भी हैं कि आज के दिन एक्चुअली 1940 में हुआ क्या था, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन मैं ये कही थी, मैंने कहा हम खुद भी तो कुछ अहद करें। काश हम ये अहद कर लें कि हम अपने मुल्क की सफाई करें, वो काम ना करें कि जो कचरा हम गाड़ी में चलते हुए बाहर फेंक देते हैं, समटाइम्स छोटी छोटी पी के फेंक देते हैं, समटाइम्स बहुत सारी चीज़। ये भी अगर हम अपने अंदर ठान लें। देखिए मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हर दिन के हवाले से इंसान को हमेशा खुद से एक अहद करना चाहिए। हाँ।
ताकि कि आप उसको सारी ज़िंदगी चल सके। वो जो हमारे पिछले हमारे आबा अजदाद हैं, उन्होंने जो कुछ अहद किया, जो कुछ उन्होंने वादे किए, जो कुछ उन्होंने किया हमारे लिए, हम उन पे तो अमल कर ही रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों को आगे भी तो बढ़ाना है। खाली हमें वहीं पे थोड़ी टिके रहना है। हम उन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? वो अपने घर से शुरू करते हैं। जैसे कि आपने बात की कूड़ा करकट की, कचरे की बात की, इसी को लेकर हम आगे बढ़ें तो मैं ख्याल है हर पाकिस्तानी अगर ये बात सोच लेगा तो मुझे लगता है चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। हाँ, हम अपने रोड्स को साफ रख सकते हैं, हम अपनी गलियों को, अपने घर के आसपास की चीज़ों को, इवन कि हमारे समंदर को भी साफ रख सकते हैं। ऑफ कोर्स, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सफाई सुथराई की, क्योंकि देखें एक तो हम वहाँ जाते हैं, खुश होते हैं, पिकनिक के तौर पे भी जाते हैं, वहाँ पे एंजॉय भी करते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे इंटरटेनमेंट का एक ज़रिया भी है और ज़ाहिर है हम उसको साफ सुथरा रखेंगे। क्योंकि हमारे होता ये है कि हम लोग दरिया के पास जब जाते हैं, समंदर के पास जाते हैं, तो सारा कूड़ा करकट जो खाया पिया सब उधर डाल देते हैं। हमें यह एहसास नहीं होता कि इसको डाल रहे हैं तो आगे जाके किस तरह से कूड़े का ढेर बन जाएगा और गंदगी फैलेगी, उसको हमें देखना है। देखिए, हम आम आवाम हैं, हमारे बस में यही कुछ चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं, और हम चाहते यही है कि यही कुछ करके हम अपने मुल्क को बेहतर की तरफ या बेहतरी की तरफ लेके जाएं। एटलीस्ट हम ये तो कहेंगे कि पाकिस्तानी होने का सबूत हम यहाँ सफाई से दे सकते हैं। हमारा तो दीन भी यही कहता है, सफाई निफ्स से माने, तो ये तो हमें अंदर लेकर आना अपना। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा तो दीन इस्लाम जो है इस बात के कहते हैं सफाई जो है निस्फ ईमान है, तो हमें इसी चीज़ पे अमल करना चाहिए। तो हम ये सोचते हुए अगर इन चीज़ों को लेके आगे बढ़ें, और सही बात है कि हमारे आबा अजदाद ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, हमें इसको लेके आगे चलना और दुआ ये करनी है कि अल्लाह ताला हमारी आगे आने वाली नस्लें जो हैं उसको अच्छे से लेके चलें। आमीन आमीन आमीन। जिस पे कितनी मेहनत की गई है, जितनी जानें गई, जायदादें गई, बहुत कुछ लुटा। सोचिए एक घर बनाने में कितनी मेहनत, खून पसीना, क्या कुछ लग जाता है। यहाँ आपको एक मुल्क दिया है बिल्कुल आज़ादी के लिए। मतलब इसकी फील आप सोचें, जब सोचेंगे तो एहसास होता है, माय गॉड क्या जद्दोजहद होगी, कितनी कुर्बानियाँ होंगी, क्या कुछ हुआ होगा। और वाकई आज़ादी की कीमत जो है वो शायद कोई भी नहीं समझता ना। वो उस टाइम के लोग एक्चुअल जिन्होंने फील किया होगा, जो जानों की कुर्बानी, माली कुर्बानी जितनी दी होगी, वो वही समझते हैं। बिल्कुल ना। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें इन सब चीज़ों पे अमल करने का तौफीक दे। और मेरा कैमरा कौन सा है सर, मुझे ये ढूंढूं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे लगता है यही वाला होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, और यकीनी तौर पे आप भी 23 मार्च जोश व खरूश से मना रहे होंगे। हमारे घरों में जो छोटे बच्चे हैं वो सिर्फ किताबी हद तक ये पता कि इम्तहान में ये पूछा जाएगा कि 23 मार्च जो है वो किस लिए मनाई जाती है, लेकिन उसका एहसास आप अपने बच्चों को हम खुद दिलाएंगे तो डेफिनेटली उनको एहसास होगा कि इस मुल्क जिसको हमने बहुत कुर्बानी के बाद हासिल किया है, इसकी हमें हिफाजत करनी है। और हमें अपनी तमाम आने वाली नस्लों का भी इस बात का हमें उनको एहसास दिलाना है कि हमें इसकी हिफाजत करनी है और दुआ भी करनी है उनके लिए ना, ताकि आगे वो लोग वही लोग लेके चलेंगे ना इस मुल्क को। तो बिल्कुल इंशाल्लाह ताला हम सब अपने आप से एक अहद करेंगे आज के दिन। लेकिन ये कि ज़ाहिर है सारी चीज़ें होती हैं, इसमें खाना पीना लाजमी होता है ना। पिकनिक हो, कुछ हो, कोई भी चीज़ खाएंगे पियेंगे ना तो काम कैसे करेंगे। आज बनेगी यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्ती चीज़ी कोयला कढ़ाई बनाएगी। इसके अलावा पंजाबी चना पुलाव बनेगा, चिकपी पुलाव बनेगा, और इसके अलावा चिकपी टूना सैलड बनेगा। कैसे बनेगा है आज की रेसिपीज, तो चलते हैं कैसे बनेगा उसके लिए हमें काउंटर पे जाना होगा। यहाँ बैठे बैठे बातें करने से कुछ नहीं होगा। यही हम भी बैठ के बातें करें, प्रैक्टिकल करें क्या क्या चीज आप पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं। सही स्टार्ट लेना है। एक काम करते हैं हम, पहले यहाँ पर कढ़ाई तो आसानी के साथ बन जाएगी, कोई मसला नहीं है। इससे हम एक काम ये करते हैं, पहले हम राइस की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि राइस में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, हालांकि वैसे तो हमारे पास चावल भीगे हुए हैं, चने हमारे पास बॉईल हुए हुए हैं। एक काम ये करते हैं, ये मेरे पास आलू हैं, ये भी बॉईल हुए हुए हैं, इनको हमें फ्राई करना है। तो मैं इनको एक साइड पर फ्राई करने के लिए रख दूँगी, और फ्राइंग के लिए आपको पता है हमारे पास मौजूद है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। तो एक काम करते हैं, फ्राइंग पैन ले लेते हैं, और ये इससे भी बड़ा यही ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर हम रखते हैं ये पैन, और यहाँ हम बनाएंगे मसाला। अच्छा, सारे इंग्रेडिएंट में बता दें, पंजाबी पुलाव किस तरह से बनता है। कल आपने देखा था कि कीमा अचारी पुलाव था, और आज भी बड़ा ज़बरदस्त सा पुलाव बनेगा। इसके लिए हमें पैन चाहिए था, और इसमें हम डालेंगे 1 अदद प्याज चॉप की हुई, और डालेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल Fortified with vitamins A and D, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, UH3 treated, डबल रिफाइंड गारंटीड। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर साबुत गरम मसाला भी चला गया, आधा कप के करीब हमने फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल इसमें शामिल किया। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे, फिर डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट,
वाइट पेपर पाउडर ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, जायफल जावित्री का पाउडर, और इसके अलावा दही है। ये तमाम चीज़ें डाल के इसको मसाले को अच्छे से भून लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर भी हम एक काम ही करते हैं, अभी आप इसमें ऑयल डाल दीजिएगा तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ना, क्योंकि ये जो आलू हैं इनको हल्का सा मैं फ्राई करूँ बस, ठीक है। ये आलू हैं, बॉईल हुए हुए हैं और 99% गले हुए हैं। 1% छोड़ने की क्या क्या मतलब वजह? कि इस पे कलर आ जाएगा ना। ओह, इतनी देर में फिर 100% भी 100% हो जाएंगे। आप मुझे स्पून दीजिएगा, कोई सा भी दे दीजिए। चलें इसको हम फ्राई कर, अच्छा ये फ्राई भी हो रही है, यहाँ पे हल्का सा कलर आ जाएगा। तो ये मटर है मेरे पास, मटर भी इसके अंदर जाएंगे। बड़ा ही कंप्लीट सा एक पुलाव है, बेहतरीन है। ये मेरे पास 3/4 कप मटर है। अच्छा, मटर हम उससे डालेंगे जब ये थोड़ा सा हल्का सा इन पर कलर आ जाएगा। यहाँ पर प्याज हो जाएगी, तो मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी, मैं काम करती हूँ कि इसमें शामिल कर देती हूँ। यहाँ पर नमक मेरे पास है, ठीक है। नमक जाएगा इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून, लेकिन ज़रा सा भर के हम डालेंगे। हल्दी डालेंगे हम इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून, ठीक है ना। ये पुलाव है लेकिन इसमें हल्दी जाएगी। सौंफ जाएगी इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून। वाइट पेपर पाउडर 1 टीस्पून। जायफल जावित्री का पाउडर 1/2 टीस्पून। इसके अलावा इसमें जाएगा ये ज़ीरा पाउडर, ठीक है ना। ये चला गया। अब जैसे ही ये थोड़ी सी प्याज फ्राई होगी, इसका हल्का सा कलर आ जाएगा, तो इसमें हम ब्रेक ले लेंगे। अच्छा ठीक है, आप बिल्कुल ब्रेक लीजिए। मैं काम करूँगी, ये इसके अंदर डाल दूँगी, दैट्स इट। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे बाकी का काम आपके सामने करेंगे। लेकिन नहीं, एक काम और करेंगे, दही, आधा कप दही भी डाल के मसाला भून लें, ठीक है ना। कर लो आपकी, नहीं मैं नहीं कर रही, अभी नहीं कर रही, आप ब्रेक ले लीजिए। तो फिर क्यों पूछ रही थी? मैं ब्रेक में कह रही थी, ब्रेक में कर लूँ। ब्रेक में कर लूँ, वो फिर आपको डायरेक्टर बता देंगे कि क्या करना है। मुझे लगता है शायद ना ही बोलें। वैसे ये 2 रेसिपीज है ना आज हमारी? नहीं, 3 रेसिपी। एक सैलेड भी है, लेकिन फिर भी उसमें टाइम लगेगा। ऑल राइट, तो जी चलें, इंतज़ार कर रहे हैं कि किस तरह से ये 3 रेसिपीज़ बनेंगी आज की ख़ास मज़ेदार सी, और इसकी डिटेल जानेंगे। फिर साथ साथ जी अपनी सेकंड रेसिपी है। हमारे कॉलर्स बताएं आज के दिन क्या क्या आपने खुद से अहद किया कि ये हम करेंगे, ये हम करेंगे, तो उसके बारे में हम आज जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और अमल भी करेंगे इंशाल्लाह। एक हुए तो बना पाकिस्तान, इसलिए हमें एक होना ज़रूरी है और ये यूनिटी ही हमारे सबसे बड़ी ताकत होगी। फ़िलहाल के लिए ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर मज़ीद आगे क्या होगा शेयर करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आज 23 मार्च यौम पाकिस्तान डे मनाया जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में हमारी आइडेंटिटी, हमारा प्राइड, हमारा होमलैंड, एक्चुअली हमारी ये जो सरजमीन है जिसे हम अपनी माँ भी कहते हैं, इसका ख्याल रखना, इससे प्यार करना हमारा एक्चुअली फ़र्ज़ है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ एंजॉय करते जाएं, खाने बनाते जाएं, आज़ादी से साथ जीते जाएं। देखिए, खाना पीना एक ऐसी चीज़ है कि जब हर मौके पे हर जगह चलता है, तो बिल्कुल जब भी आपको अच्छा सा खाना बनाना है तो हमारा प्रोग्राम देखें और उसमें अच्छा सा खाना बनाएं। जनाब, यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने पतीला थोड़ा सा चेंज कर लिया। इसकी वजह यह है कि ज़रा सा वो छोटा था, ठीक है। तो इसको हम मसाले में हमने तमाम चीज़ें आपके सामने डाली थी। ज़ीरा पाउडर था, जायफल जावित्री का पाउडर था, सौंफ था, हल्दी थी, नमक था, ठीक है। ये तमाम चीज़ें गई। अब मैंने कहा था वैसे कि ब्रेक में मैं दही डालूं, लेकिन अभी ने मुझे डालने नहीं दिया, तो आपके सामने डाल देते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये दही डाल के भी थोड़ा मसाले को हम दफ़ा आज का दिन कहना माना है, सुनहरी हुर्फों में लिखा गया था। आज का दिन मुझे भी याद रहेगा कि आपने मेरी दही ना डालने वाली बात याद रखी थी। ये भी याद रहेगा। चले गुड। देखें, आज के दिन का ख्याल रखते हुए अच्छी याद है आपकी ये 23 मार्च से। चलें जी, इसको हम मसाले को थोड़ा सा भूनेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मटर और साथ ही आलू जो थे हमने इनको फ्राई कर लिया। फ्राई करके मैंने इसमें यहाँ पर रख दिया है। अब बारी आएगी तो हम इसके अंदर इन चीज़ों को शामिल करेंगे, लेकिन इसको हम बाद में शामिल करेंगे क्योंकि चावल डालेंगे चावल के बाद। यहाँ पर मेरे पास ये चने मौजूद हैं, 2 कप के बराबर चने हैं, ये गए इसके अंदर, ठीक है। ओहो, चूल्हा भरपूर अंदाज में भाग रहा है। इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, ये भुन गया है मसाला। अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ पानी। पानी हम चावलों के लिहाज से डालेंगे। 1/2 kg मेरे पास राइस है, उसके हिसाब से मैंने डाला। बाकी के कुछ और इंग्रेडिएंट हैं, अच्छा, जैसे कि टमाटर, स्लाइस अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्च, ठीक है। ये तो हम बिल्कुल दम पे डालेंगे और ये गार्निशिंग में डालेंगे। और आ जाते हैं ये राइस पर। राइस है हमारे पास 1/2 kg। अभी मुझे पानी दीजिएगा।
पानी मुझे लगता है कम है। थोड़ा ही आपको मिल सकता है पानी। हाँ चलिए इसमें जितना भी, जाएगा। हाँ, जी जी डाल दीजिए। और मंगवा लें? जी जी बिल्कुल मंगवा लीजिए। अच्छा हाँ, इसको हम पानी आँच को भिजवा दें प्लीज़। तेज़ आँच पे कर देते हैं, ठीक है। आँच तेज़ कर दी, जैसे इसमें उबाल आएगा मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी ये राइस जो कि हाफ़ के जी है। मैंने 15 मिनट भिगोए थे, आपके जिस हिसाब से आप उस हिसाब से इसको भिगोइएगा और बनाइएगा। वैसे कि एक स्टैंडर्ड टाइम होता है 15 to 20 मिनट्स होता है चावल को भिगोने का। उसके बाद अगर आपने देखा कि अभी आप नहीं पका रहे तो उसका पानी आप ड्रेन आउट करके रख दीजिए ताकि कि मज़ीद वो पानी सोख ना करे ना, इसीलिए इससे फिर आपके चावल जो है बेहतरीन बनते हैं। क्योंकि हर चावल जब आप थोड़ा सोख करके बनाते हैं तो बेहतरीन बनता है, सॉफ्ट बनता है, थोड़ा सा जूसी होता है। वरना आपके चावल जो कभी ऐसे हो रहे ड्राई से हो रहे, उसकी वजह यही होती है कि आपने उनको भिगोया नहीं होता। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये पानी इसमें से पूरा निकाल लेती हूँ मैं। और जब तक पानी मजीद भिजवा रहे हैं हम कॉलर लेते हैं जी, राइस। अफरोज जी हमारे साथ हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबील बेटा, जीती रहो, खुश हो। कई सालों के कॉल करने के बाद आज मुझे मिली आपकी कॉल बेटा। हाँ, थैंक यू सो मैं मच। कई साल, जब आप छोटी हुआ करती थी ना, जब से मैं करती हूँ, जब रिदा के साथ आती थी। ओह अच्छा अच्छा, पहले वाले चैनल में। समीना हाँ। के भी पहले प्रोग्राम में, फरहाना ओवैस वाले में मैं करती थी, कभी नहीं मिली मेरी कॉल। ओहो, आज का तो दिन देखें सबके लिए मुबारक है भाई। 23 मार्च भाई, जो हमें पाकिस्तान वाकई और भी में, मिल गई वाकई में। 30 सालों की इसलिए कहना मेहनत। बनता है, ये कहना बनता है, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान वाह। जिंदाबाद, जबरदस्त। ज़बरदस्त। हाँ, लॉन्ग लिव पाकिस्तान बेटा। आमीन आमीन। आप लोग खुश रहें, खुश आबाद रहें। रहें, आमीन। हमारा मुल्क आबाद रहे, आमीन, आमीन। हमारे मुल्क में सब कुछ अच्छा हो जाए। आमीन आमीन। क्या पुरजोश, हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप कॉलर हैं, सुन के अच्छा लग रहा है, बोलती रहे। हाँ वैसे मेरे सारे फ्रेंड्स से मेरी बात होती रहती है माशाल्लाह। माशाल्लाह। चलें आप फाइनली हमसे भी बात तो हाँ, अबील खाने पीने का तो माशाल्लाह समीना बहुत अच्छा बनाती हैं, और मेरा भी ये फेवरेट वो है खाना पकाना। अच्छा, तो very good। मुझे भी खाने हो गए खाना पकाते हुए। मुझे समीना की डिशेस बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो हाँ, मच। और दूसरी बात, मुझे आप बहुत पसंद हो। ऐसा प्रेजेंटर मैंने आज तक नहीं देखा। नहीं नहीं नहीं, आप thank you। बड़ी हाँ। नो पलक के साथ कहाँ एक्शन करना है, कहाँ आँख का एक्शन, कहाँ हाथ का, कहाँ झटका देके चलना है, नहीं नहीं नहीं, प्लीज बस कर दें। ऑसम, एक्सीलेंट। नहीं नहीं आते, मुझे शर्मिंदगी। Excellent। बस बस, थैंक यू। मेरा बस चले ना तो मैं आपकी प्रेजेंटेशन पे आपको अवार्ड दे दूँ। हाय, थैंक यू सो मच। आपने कह दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है। और आपकी तमाम तारीफ़ें, थैंक यू सो मच, इतना डिज़र्व नहीं करती जितना आपने बोल दिया है। और तमाम दिल से बहुत सारा शुक्रिया, इतनी सारी मोहब्बत का। ये आपकी मोहब्बत होती है एक्चुअली, जो तारीफ़ें हम बन जाती हैं। ये प्यार होता है हम लोगों का एक दूसरे के साथ, तो फिर हमें अगला बंदा अच्छा लगने लग जाता है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। नहीं वैसे इन्होंने जो बात है अभी, इन्होंने काफ़ी, इनकी बातें जो थी वो बहुत ही, वाकई आप एक बहुत अच्छी प्रेजेंटर। ये नहीं कि आप मेरे प्रोग्राम में हैं तो इसलिए मैं कह रही हूँ, लेकिन इतने अच्छे तरीके से हर चीज़ को प्रेजेंट करती हैं कि कहीं कहीं इनको रोकना पड़ता, ज़रा ज़्यादा हो गया। ये भी इनकी मोहब्बत अच्छा लगती है बस। नहीं बस बाकी इसमें कोई शक नहीं। वरना कोई भी इस तरह से नहीं करता है और इग्नोर भी कर देती है। अबील कभी इग्नोर नहीं करती किसी भी चीज़ को, हर जगह साथ। हम देखें इतने अरसे से हम दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं और आप लोगों को कभी नहीं लगा हुआ कि हमारी बिहाइंड द स्क्रीन लड़ाई भी रहती है। ऐसी नहीं, हम लोग बड़ी ही मोहब्बत। ये एक्चुअली मेरी और आपा की अंडरस्टैंडिंग की अगर बात करें तो बहुत थोड़े टाइम में बहुत इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग माशाल्लाह हो गई कि हम इतना मजाक करते हैं एक दूसरे के साथ। मतलब मैं आपा को बराबर के हैं बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, लगता ही नहीं है। मैं आपा को इतना छेड़ती हूँ, मैं ये नहीं सोचती कि आपा कहीं माइंड कर जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसमें से नहीं हूँ बिल्कुल भी। ठीक है, ये सारा कमाल एक्चुअली आपका है कि आप मुझे बर्दाश्त कर लेती हैं। चलें जी, बहुत मुझे लगता है अब हमें प्रोग्राम का प्लीज, पाकिस्तान डे है। लग रहा है अबील एंड समीना डे। हाँ, ऐसे लग रहा है। अच्छा, क्या किया हमने? अच्छा जी, यहाँ पर अभी मैंने इसको दम पे नहीं रखा क्योंकि पानी आने में थोड़ी सी देर है। मैं ज़रा सा पानी और इसमें शामिल करूँगी। इसके अलावा ये मेरे पास रखे हुए आलू और टमाटर, ये भी इसके अंदर डालूंगी। बिल्कुल जब दम पे जाएंगे तो ये तमाम चीज़ें, जिसमें टमाटर है, अदरक है, हरी मिर्च है और हरा धनिया, ये तमाम चीज़ें उस सज जाएंगी। अच्छा बस
अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा अब आप हर दफ़ा थोड़ी मानी जाएगी बात आपकी। इस दफ़ा बस थोड़ी सी बात मान लें आप मेरी क्या? कि ये टमाटर, हाँ। मैं कढ़ाई बना रही हूँ, ओके। टमाटर, हाँ। और इसमें गई ये प्याज और आधा कप पानी डाल के मैं इसको पकने के लिए छोड़ दी ताकि टमाटर गल जाए। डन। बस। और मजीद कुछ नहीं हो रहा। आज के दिन खास मजे की रेसिपीज बन रही हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छा और डिटेल में बताएंगे। 23 मार्च यौम पाकिस्तान। और क्या सोच रहे हैं आप लोग? अच्छी अच्छी सी बातें हमारे साथ शेयर करें। हम मजीद कॉल्स लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और आज यौम पाकिस्तान डे, जिसमें हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, सुन के अच्छा लगता है क्योंकि पाकिस्तानी है। पाकिस्तान की जब जब अच्छी बातें सुनते हैं या दुआ दे रहे होते हैं तो दिल से खुशी होती है। और साथ साथ हमारे मज़ेदार खाने पंजाबी पुलाव। और हमने ब्रेक से पहले क्या किया था? हमने चीज़ी कोयला कढ़ाई, इससे हमने प्याज, टमाटर और इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 कप पानी डाल के मैंने इसको पकने, ये हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। आप ये डालें इसमें तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि कढ़ाई में हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा ही ऑयल डाला जाता है। अच्छा, यहाँ पर चिकन जो है वो मेरे पास 600 ग्राम थी, जिसको कि मैंने थोड़े से दही के साथ 2 टेबलस्पून दही के साथ मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ठीक है जी, ये चली गई। और इसमें क्या कुछ डालेंगे ये आपको हम बताते जाते हैं। अच्छा, मुझे दीजिएगा ज़रा मसाले का डब्बा। ये देखें, बेहतरीन सी कढ़ाई आपकी पकना शुरू हो गई और इसी में ये इंशाल्लाह गल जाएगी। अभी मैंने कुछ नहीं डाला। नमक जायके के मुताबिक, 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, तकरीबन 1 टीस्पून भर के हल्दी, तकरीबन 1/4 टीस्पून। ठीक है जी, ये चला गया। अब मैं इसमें डालूंगी ये 2-3 हरी मिर्चें भी डाल देते हैं ताकि ज़रा अच्छे से ये कुक होती रहे। चलो, ये मिक्स हो जाता है, मिक्स कर। अच्छा, थोड़ा सा दही बचा हुआ मेरे पास, ये भी मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। तो आप देखिएगा क्या मसालेदार। अच्छा, इसमें आप कोयले का धुआं भी लगाएंगे। भाई जल्दी से ज़रा कोयले के धुएँ की तैयारी कर लीजिए, ठीक है ना? कोयला पहुंचा दें और या तो सुलगा हुआ पहुंचा दें। हाँ, सुलगा हुआ पहुँचा दें। चले, ये हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं। मैं इसके मुतालिक आपको बता दूँ, वाह, मैंने ब्रेक टाइम में सिर्फ इसमें मटर और आलू शामिल किए। अब हम डालेंगे इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट, जैसे कि ये गए टमाटर, स्लाइस किए हुए टमाटर, इसके अलावा ये हरी मिर्चें, हरा धनिया, कुछ हम गार्निशिंग के लिए बचा लेते हैं, कुछ डालते हैं हम अभी। क्या बेहतरीन लग रहा है पंजाबी बहुत। पुलाव। और थोड़ा सा ये इतना ज़बरदस्त सा अदरक है, ये डाल देते हैं। अब मैं इसको बस दम पे छोड़ूंगी और निकालेंगे और सर्व कर देंगे। है ना बेहतरीन? कंप्लीट है, ये देखें। अच्छा, मटर का सीजन ना हो तो आपके पास हाउस ऑफ समरा से फ्रेश स्ट्रीट है, जहाँ पर आपको फ्रोजन बेहतरीन क्वालिटी के ज़बरदस्त से गार्डन पीस मिल रहे हैं, तो वो आप लोगों को मिल सकते हैं। उनके कॉर्न्स भी हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, इनके पीस भी ले सकते हैं, फ्रोजन वेजिटेबल्स भी मिल जाती हैं, बेरीज हैं ज़बरदस्ती, तो वो भी टेंशन नहीं। पंजाबी पुलाव लेकिन बना ज़रूर क्योंकि ये देखिए थोड़ा सा मैं चल। अच्छा, क्या कर रही हैं? अच्छा, इसको बस सिर्फ हम भून रहे हैं। ये भूनते भूनते में अभी बहुत अच्छी सी गल जाएगी। आप देखें कितनी अच्छी सी इसकी शक्ल सूरत निकलती चली आ रही है। ठीक है ना? ये मैं भी यहाँ भून रही हूँ। अच्छा, कुछ चीज़ें इसमें रह गई हैं। अभी ये दही बाकी है, ये दही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, जो कि तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून होगा। ये चला गया। इसके अलावा लेमन जूस 1 टेबल स्पून ये गया। ये है यहाँ पे ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। ये है अजवाइन डाली मैंने इसमें 1 टीस्पून। बस अब इसको हम मिक्स करेंगे, मिक्स करके हम इसको दम पे छोड़ देंगे। चलें, नहीं तो ये हाँ, बस इसको मैं भून रही हूँ। भूनने के बाद हम इसमें हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, वो डालेंगे और दम पे छोड़ देंगे। ठीक है जी? बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, कोयले का धुआं भी लगाएंगे और एंड में हम क्या चीज़ शामिल करेंगे, इसमें हम डालेंगे ये चेडर चीज़ मेरे पास रखा है। चेडर चीज़ डालें या स्लाइस चीज़ ऊपर से आप डाल के आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो बेहतरीन सी हमारी चीज़ी कोयला कढ़ाई जो है वो तैयार हो जाएगी। कोयले का धुआं हम बाद में लगाएंगे। ठीक है? यहाँ पर हमारे राइस तैयार हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कढ़ाई भी तैयार है। तो जल्दी से आ जाते हैं टूना सैलेड का। क्या ख्याल है? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद शुरू करते हैं। चल, एक काम, टूना सैलेड में तो जस्ट मिक्सिंग है बस। टूना सैलेड, टूना हम जो ले रहे हैं वो है हाउस ऑफ समरा से ब्लू, ऑल द गुडनेस ऑफ सी।
टूना फिश जिसका इस्तेमाल आप सैलड्स में कर सकते हैं, सैंडविचेस में कर सकते हैं, और वैरायटी ऑफ टूना आप लोगों को दी गई है जो कि सिब्लू ने दी है। चाहे हम ये इन वाटर यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा चिली ऑयल में भी मिलती है, इसके अलावा नॉर्मल ऑलिव ऑयल में भी मिलती है। बेहतरीन है, जो आपको पसंद है उस तरह से ले सकते हैं। बेस्ट क्वालिटी की ट्यूना, हमें अच्छी ट्यूना फिश मिल जाए तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन अच्छी मिलना भी ज़रूरी है, इसलिए सिब्लू इज़ द नेम, जहां ऑल द गुडनेस ऑफ सी आप लोगों को मिल रही है। कौन सी चाहिए, कैसी चाहिए, बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए, तमाम न्यूट्रिएंट्स आप लोगों को मिल जाएं तो सिब्लू है हमारे पास। जहां श्रिम्प्स, प्रॉन्स, सी फूड जितने लोगों को क्रेविंग होती है, जितना लोग पसंद करते हैं, तो बेस्ट नेम इज़ सिब्लू। उठाइए, लीजिए, चाहे आप एज ए स्टार्टर इस्तेमाल करें या फिर आप चाह रहे हैं कि जी ये डिफरेंट स्नैक्स के तौर पर इस्तेमाल हो जाए, तो बेहतरीन है। आपकी मेन कोर्स रेसिपीज़ भी क्रिएट हो सकती हैं, रॉ फॉर्म में भी प्रॉन, श्रिम्प्स एंड फिश मिल रही होती है, तो उससे क्रिएट करते जाएं। ज़मीना आपा हैं जो बताती जा रही हैं। हाउस ऑफ समरा अगर आपके पास है तो आप लोगों की लाइफ आसान है, क्योंकि फ्रेश स्ट्रीट में भी बेशुमार डिप्स एंड सिरप्स एंड डिज़र्ट्स की वैरायटी आप लोगों को दे दी है, ताकि आपकी हर रेसिपी हो मज़ेदार, बहुत ही अच्छी सी, क्योंकि वैरायटी ऑफ जब सिरप्स एंड सॉसेस एंड जब आपके पास ये तमाम चीज़ें मौजूद होंगी तो आप आसानी से कर सकते हैं। केक्स के लिए भी केक मिक्सेस बेहतरीन क्वालिटी के फ्रेश स्ट्रीट आप लोगों को दे रहा है, इसलिए ले आइए और अपनी लाइफ को कीजिए आसान। आज फिलहाल सैलेड में क्या हो रहा है, टूना फिश सिब्लू का यूज करेंगे हम, इसकी डिटेल शेयर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज 23 मार्च पाकिस्तान डे और हमारे शो पर है खास मजे की रेसिपीज, पंजाबी पुलाव, चीज़ी कोयला कढ़ाई, जिसके लिए ब्रेक से पहले हम देख रहे थे आपा ने। जबरदस्त, ये देख रहे हैं आप कितना अच्छा सा, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस सिर्फ ये पक रही है, ठीक है। थोड़ा सा और पकेगी तो लास्ट में हम हरी मिर्चें, हरा धनिया और ये मेरे पास चीज़ रखा हुआ है, चीज़ स्लाइस डाल के भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। मैं इसको बिल्कुल लास्ट में डालूंगी जब इसको सर्व करेंगे। कोयले का धुआं भी हम अभी ब्रेक में लगा लेंगे। राइस जो है वो हमारे बहुत ज़बरदस्त से, ये देखें, वाह, ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं। हर कलर मौजूद है माशाल्लाह से इसमें। इसको कवर कर देते हैं और चूल्हा ऑफ कर देते हैं। आ जाते हैं सैलड पे, चिकपी टूना सैलड। इसके लिए हमारे पास यहाँ हाउस ऑफ समरा की ज़बरदस्त सी टूना, सिब्लू का टूना सैलड की है। एक्चुअली टूना सैलड लिखा है, लेकिन टूना फिश है ये, जो कि सैलड्स में, सूप्स में, या फिर आप चाह रहे हैं कुछ सैंडविचेस बनाना उसमें। तो सैंडविचेस में तो ये बेहद अच्छी लगती है और हमने इससे बहुत चीज़ें आपको बनाना सिखाई। अभी थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल, थोड़ा आपको खोलना पड़ेगा। अच्छा, इसमें हम डिफरेंट चीज़ें डालेंगे, ये भी अच्छा, इसमें कुछ वेजिटेबल्स, बीन्स एंड कॉर्न भी हैं। ज़बरदस्त, आपको ये देखें, मैं इसको बस ये निकाल लेती हूँ, ये देखें, देख सकते हैं। अच्छा, ये तो खुद इट्स सेल्फ भी बेहद अच्छा सा ये सैलड है कि आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं। आप इसे डायरेक्टली ना, आपको पकाने की, ना सफाई की और चीज़ की चीज़ें होती हैं, उनकी कोई टेंशन नहीं। सिब्लू ने ये आसानी कर दी आप लोगों के लिए कि आप बस कैन लीजिए, उठाइए एंड देन आप इसे इंजॉय कर सकते हैं इसकी खास। अच्छा, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा और इसको रिच करने के लिए इसमें शामिल करेंगे ये चने मेरे पास मौजूद हैं, बॉईल किए हुए चने, तकरीबन 1 से 1.5 कप आप ले सकते हैं, यानी जो चीज़ जितनी आपको अच्छी लगती उस हिसाब से। इसके अलावा ये पिकल कोकम्बर, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, 1 अदद ले लिया था, छोटे साइज़ का ले लीजिएगा। इसके अलावा ये गई इसमें टमाटर। सैलड है, कंप्लीट है, आप इसको रमज़ान में भी बनाइएगा, बेहतरीन रहेगा। प्याज 1 अदद, इसको अब हम मिक्स करते हैं। और इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे ये मिक्स इटालियन हर्ब 1 टीस्पून। इसके अलावा जाएगा ऑलिव ऑयल, तकरीबन इसको एक अच्छी सी रिचनेस देने के लिए 2 टेबल स्पून। कुटी हुई काले मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून। लेमन जूस 1 टेबल स्पून। और नमक जायके के मुताबिक, वैसे तो उसमें मौजूद था, टूना फिश में ऑलरेडी होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। चनों में भी है, सिर्फ ज़रा सा, जैसे ये देखें 1/4 टीस्पून। मिक्स करेंगे और उसको सर्व कर देंगे। है ना कितना आसान। रमज़ान में ख़ास तौर से ऐसी हेल्दी चीज़ों की आपको ज़रूरत है। बिल्कुल आप ये टूना सैलड बनाइएगा, आप बहुत इंजॉय करें। चनों की चाट के बजाय आप ये बनाइए। खैर चने की चाट का अपना एक मज़ा होता है, लेकिन आप इसके साथ भी बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पकौड़ों का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ऐसी उनका भी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हेल्दी है। आप जो जितने लोग डाइट कर रहे हैं वो लोग भी बहुत आराम से जो है अपनी डाइट का, अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हुए ये टूना सैलड, जो चिकपी सैलड है, वो बना के कर सकते हैं।
सिब्लू का बस आपके पास प्रोडक्ट्स मौजूद होनी चाहिए, जैसे टूना फिश हो या फिर प्रॉन्स एंड श्रिम्प्स हो, तो ये आपके पास मौजूद है। आपकी इफ्तार भी बेहतरीन हो सकती है, आपको न्यूट्रिएंट्स भी तमाम मिल सकते हैं, आपको एनर्जी भी भरपूर मिलेगी। एंड फ्रेश ट्रीट की तो हम बात करते हैं। अगर आप स्मूदी एंड डिज़र्ट्स की बात करें तो बहुत ही आसान कर दिया हिल्स एंड वेल्स, जहाँ वैरायटी ऑफ आइसक्रीम्स, ओ माय गॉड, मैं देखती हूँ कि इतनी सारी वैरायटी जितनी हिल्स एंड वेल्स ने दी है इतनी किसी ने नहीं है। इसी तरह से बहुत डैंगी आइसक्रीम्स, ओ माय गॉड, हमने सर्व किया, हमने देखा है आपा ने डिज़र्ट्स को ख़ास और मज़े का बनाया है। सिर्फ और सिर्फ एक आइसक्रीम स्कूप अगर इसका हो जाए तो बस मज़ा आ जाता है। तो ये बहुत ही शानदार अच्छी क्वालिटी की बेहतरीन है, बच्चों को भी दे ताकि हम यूजुअली अवॉइड कराते हो वो बच्चे आइसक्रीम ना खाएं, ये ना खाएं, लेकिन इस तरह की आपके पास बेहतरीन और अच्छी क्वालिटी की होगी तो आप इंजॉय करा सकते हैं। ये मैंने कोयले का धुआं लगा दिया। एंड में हरा धनिया, हरी मिर्च और लास्ट में हम इसमें चीज़ ऊपर से डाल के आप सर्व करेंगे तो बेहतरीन लगेगा। नहीं तो आप अगर ज़्यादा चीज़ पसंद कर दें, अच्छा ये हाफ अ कप है, अगर आप चीज़ स्लाइस यूज़ करें तो 4 चीज़ स्लाइस ले लीजिएगा, 2 पहले डाल दीजिएगा ताकि अच्छे से मिक्स होकर एक अच्छा सा टेस्ट डेवलप हो जाए। बाकी का आप ये भी कर सकते हैं, ऊपर से डाल के भी सर्व कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा, आप रेस्टोरेंट जाते हैं, कढ़ाई है या हांडी है, उसमें चीज़ क्यूब या चीज़ स्लाइस जो ऊपर से डाल के देते हैं ताकि नज़र आए ना कि हाँ है। इसी तरह मज़ेदार सा है। ठीक है, ये सैलेड तैयार हो गया, राइस तैयार हो गए और ये कढ़ाई भी ऑलमोस्ट तैयार है। बस हम इसको जब निकालेंगे स्मोक का बस वेट कर रहे हैं, स्मोक का वेट कर रहे हैं। चूल्हा तो बंद कर दिया, बंद कर दिया मैंने। सिर्फ ये हरा धनिया और हरी मिर्च जब डालूंगी तो अच्छे से इसको मिक्स करूंगी और इसको हम सर्व कर देंगे। हरी मिर्च चाहें तो आप पहले भी डाल सकते हैं, मैं बाद में डालूंगी ताकि बहुत ज़्यादा इसमें ये नर्म ना पड़े, क्रंची रहना चाहिए। बस ले लीजिए, डन हो गया। तो डिटेल्स हो गई है पूरी, आप लोगों को बता दिया किस तरह से पंजाबी पुलाव बनाए, किस तरह से चिकपी टूना सैलड मिनटों में। जस्ट आपके पास से ब्लू का ये टूना सैलड फिश मौजूद हो तो बस आपकी लाइफ आसान है। क्रिएट करते जाएं रेसिपीज़ पर रेसिपीज़ और अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल आपका रह सकता है अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी की गुड प्रोडक्ट्स मौजूद है, जिस तरह से हम हाउस ऑफ समरा से फ्रेश स्ट्रीट से ब्लू हिल्स एंड वेल्स एंड बहुत सारी वन डैंडी आइसक्रीम की प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिलहाल रेसिपीज़ तो यहाँ कंप्लीट हो गई हैं, तीनों रेसिपीज़ का रिकैप होने लगा है तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए रिका। फिर एक छोटा सा ब्रेक है, फिर हम आपको ज्वाइन कर रहे हैं आज की रेसिपीज़ का लुक और कुछ थोड़ा सा और मौका मिला तो और बात करेंगे आज के दिन के हवाले से। वेलकम बैक। और आज आप रेसिपीज देख सकते हैं, खास मज़ेदार और बेहतरीन लग रही है पंजाबी पुलाव, बड़ा ही कलरफुल लेकिन बड़ा ही खुशबूदार और मज़े का बना है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। आप इसको बनाइएगा, ये कंप्लीट मील है, इसमें आपको कुछ और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह आपको ऐसी बहुत मज़े का। और ये चीज़ी कढ़ाई आप चेक करें, गर्मा गर्म पे मैंने चीज़ डाला भी, चेडर चीज़ डालिएगा, ठीक है। अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो क्वांटिटी मैंने बनाई ना इसमें हाफ कप अगर आप डालेंगे बेहतरीन है। स्लाइस की फॉर्म में डालेंगे तो 4 स्लाइस, क्यूब भी आप 4 ही डालिएगा। तो और सैलड आप देख सकते हैं, बेहतरीन तीनों रेसिपीज़ बहुत ही अच्छी सी तैयार हो गई। यकीनन आप लोग चाहेंगे कि बनाएं और इन्जॉय करें। आने वाले दिन जो कि रमज़ान मुबारक के होंगे उनमें भी आप ये तमाम रेसिपीज़ बना के इंजॉय कर सकते हैं जो कि आसानी से बन जाएंगी। ज़्यादा बिल्कुल बहुत आसान है। और ये तो बहुत ही मज़े की, आपने देख लिया था कोयले का मैंने धुआं लगाया। एंड में हमने इसमें क्या किया, थोड़ा सा हरा धनिया था और स्लाइस की हुई अदरक वो डाल दी हमने, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। तो कल भी हमने एक राइस की रेसिपी जानी थी, कल क्या था, कौन सा पुलाव था? और कल में एक राइस की रेसिपी जानी। आज पंजाबी पुलाव है और एक और राइस की रेसिपी। हाँ, आपा ने तो हैट्रिक कर ली ना, राइस बैक टू बैक राइस की मजे की रेसिपीज दे रही है। अच्छा, तो कल कौन सी राइस की रेसिपी बन रही है पहले उधर बताते हैं। क्लासिक मटन बिरयानी बन रही है। ओहो, बिरयानी पुलाव, लेकिन कोई भी रिपीट नहीं होगी, देख लें आप इंशाल्लाह। मजे की अलग अलग लेकर आ रही हैं आपके लिए। कौसला पास्ता सैलेड बन रहा है और साथ बन रहा है खजूर बादाम की लस्सी बन रही है। गर्मियां आ गई हैं, एनर्जी भी रहे, रमज़ान में भी आप खजूर और बादाम की खास मज़े की लस्सी सहर और इफ्तार दोनों में बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी कल की रेसिपीज़। आज के दिन के हवाले से अगर बात करें तो जाते जाते बस के मुल्क की हिफाजत करना हम सब पर फ़र्ज़ है। ईमान अपने दिल में रखना ज़रूरी है कि हिफाजत करनी है, क्योंकि आज़ादी की कीमत वही जानते हैं। कहते हैं आज़ादी की तकलीफ़ बेहतर है ग़ुलामी की आराम से। तो आज़ादी एक्चुअली हमारे लिए अगर हम फील करें तो ये बहुत बड़ी है। उस टाइम एक कौम को एक वतन की ज़रूरत थी, एक मुल्क की ज़रूरत थी, और अब इस मुल्क को एक कौम की ज़रूरत है। तो हमने यूनिटी रखना है, हमने एक होना है, और हम जब एक होंगे तभी जो है
हम अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकेंगे। हम फ़िरक़ों में इतना बट गए हैं कि हम ये सोचते हो ये फ़िरके वाला इसको अलग कर दो, हम फ़िरके वाले अलग हैं, हम अलग कर दें। हम जो भी हैं हम हैं तो पाकिस्तानी, पहले ये सोचें हम पाकिस्तानी हैं, बाद में ये तमाम चीज़ें आती हैं। तो इसलिए पहले पाकिस्तानी होने का सबूत दें, बाद में इन चीज़ों की तरफ जाएं, क्योंकि इसी तरह से आप कामयाब हो सकते हैं, इसी तरह से आपकी कामयाबी, इसी तरह से आपके मुल्क की कामयाबी है। तो इसको अहद करें। बाकी चीज़ें तो हम करते रहते हैं ज़िंदगी में अपनी, और अपने लिए सोचते हैं, अपने घर के लिए सोचते हैं, लेकिन वो लोग भी तो बहुत बड़े थे और सोचें कितने बड़े बड़े काम किए। एक्चुअली आज का दिन मनाया इसीलिए जाता है कि उनकी कुर्बानी, उनकी जद्दोजहद, सोचें इतने बड़े काम किए हैं उन्होंने। तो हम लोगों को भी इसमें कहीं ना कहीं अपना पार्ट डालना है मिलकर, और ये पॉसिबल है। आप, मैं, हम सब मिलकर इस तरह से अपना पार्ट डालें कि कुछ ना कुछ ज़रूर अपने लिए अहद करें कि हमने अपने मुल्क के लिए क्या करना है, किस तरह से अच्छा कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है। ऑल राइट, तो बस इजाज़त लेने का टाइम आ गया है। आज के दिन सलाम पेश करते हैं। आज के दिन हम तमाम लोगों को थैंक यू करते हैं, वो तमाम हमारे बुजुर्ग, वो तमाम हमारे लोग, एंड हमारा पाकिस्तान। थैंक यू, हमें इस मुल्क में रहने की जगह दी, हमें आइडेंटिटी दी, हमारी पहचान बने हैं और हम आज़ादी से जीते हैं। थैंक यू सो मच तमाम लोगों का, और थैंक यू हमारे पाकिस्तान का। जाते जाते दुआ पाकिस्तान के लिए, ढेर सारा प्यार पाकिस्तान को देते रहेंगे। इंशाल्लाह आगे से आगे बेहतर करेंगे, और दुआ के लिए कि लव पाकिस्तान, बिल्ड पाकिस्तान, एंड अल्लाह ब्लेस पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।